हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 के लिए कुछ बेसिक नॉलेज हमको जानना ज़रूरी है। जैसा कि आप लोगों को ये जानकारी है कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, है ना। और यहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। तो ये एंगल के जब पे चेंजिंग हो सकता है, ठीक है ना। इसी के बारे में जानना है और जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग को पढ़ना होता है 0 डिग्री के बारे में, 30 डिग्री के, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। ये आखिर ये मान कैसे ज्ञात किया गया है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये कैसे ज्ञात किया गया, कैसे निकाला गया। आइए हम लोग मान को निकालने का सीखते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे पहले तो जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स को आप लोग नोट कर लेंगे, यानी जो वैल्यू दिया हुआ है उसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। आइए हम सीखते हैं आखिर ये निकाला कैसे गया। तो देखिए निकालने का तरीका हम बता रहे हैं, ज़रा समझिएगा, सभी लोग गौर से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें बॉक्स देखिए तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना है, ये अनुपात को छोड़कर, त्रिकोणमितीय अनुपात को छोड़कर, तो कितना है? 1 2 3 4 5, 5 है ना। तो कितना से स्टार्ट करेंगे हम लोग? निकालने का तरीका हम बता रहे हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे। और देखिए इस तरह से हम लोग कितना तक जाएंगे? तो 4 तक जाएंगे। फिर से सुनिए, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? 4 तक जाएंगे, ठीक है। सबके बटा के नीचे यानी अपॉन में कितना लगाएंगे? 4 लगाएंगे। निकालने का हमने ये रूल बताया आप लोग को कि 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? 4 तक जाएंगे। सबके बटा के नीचे क्या लगा देंगे? 4 लगाएंगे सभी के बटा के नीचे, ठीक है। और सबका वर्गमूल निकालेंगे यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे, सब पे रूट चढ़ाएंगे, ठीक है। सब पे क्या चढ़ाएंगे? रूट, यानी कहने का मतलब इसका स्क्वायर रूट, अर्थात कहने का मतलब वर्गमूल निकालेंगे। फिर से सुनिएगा, 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? 4 तक जाएंगे। सबके बटे के नीचे फिर क्या लगा देंगे? 4 लगा देंगे। फिर सब पे क्या चढ़ाएंगे? रूट चढ़ाएंगे। अब एक बात को ज़रा समझ लीजिए कि अगर 0 बाई कांस्टेंट है, यानी कहने का मतलब कि अंश का वैल्यू 0 और हर का वैल्यू अगर कुछ भी हो, यानी ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो, तो उसका वैल्यू 0 होगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगर ऊपर कुछ अंक हो और नीचे 0, तो उसका मान हो, उसका जो वैल्यू होता है वो इन्फिनिटी बोलेंगे, अनफाइनाइट बोलेंगे, इसको हम लोग अपरिभाषित बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अपरिभाषित इसको बोलेंगे, ठीक है ना, अपरिभाषित। तो हमने क्या बताया? 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? 4 तक। सबके बटा नीचे 4 लगाएंगे, सब पे रूट चढ़ा देंगे। अब इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो सॉल्व करते हैं, बताइए 0 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 0। और 4 का कितना होता है? 2। देखिए कैसे 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट रन में 2 × 2। तो बताइए जानकारी है कि रूट में अगर 2 सेम डिजिट रहता है तो एक बाहर निकल जाता है, तो क्या 4 के लिख सकते हैं? 2, ठीक है ना। 0 का तो स्क्वायर रूट 0, 0 के लिए क्या लिख सकते हैं? 0 × 0, ठीक है ना। तो हमने इसके लिए क्या लिखते हैं? 0/2। चलिए अब इसको देखेंगे तो बताइए ये 0/2 किस पे फॉलो कर रहा है? इस पे फॉलो कर रहा है ना। ये 0 क्या? C, अर्थात ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे इसके लिए? 0। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 0, ठीक है। अब बताइए 1 का स्क्वायर रूट देखते हैं, तो बताइए 1 के लिए क्या लिख सकते हैं? 1 को ऐसे लिख सकते हो 1 × 1। तो बताइए रूट में सेम डिजिट है तो एक बाहर निकल जाएगा, तो क्या 1 के लिए लिख सकते हो 1/4 का भी हम लोग देखे हैं, 4 का स्क्वायर रूट, यानी देखिए रूट दोनों पर ना है, दोनों पर रूट है, नीचे भी ऊपर भी। तो बताइए 4 का वर्गमूल निकालें, स्क्वायर रूट निकालें, कितना है? 2। इसका हम 2 रख देंगे, ठीक है। ये कैंसिल होने वाला, कैंसिल कीजिए, ये 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। तो बताइए 1 का भी स्क्वायर रूट निकालें आप लोग, 1 का स्क्वायर रूट कितना निकाले अभी हम? तो 1, तो हमने 1 रख दिया। देखिए 2 का देखिए, तो क्या 2 का फैक्टर कीजिएगा तो क्या लिखिएगा? 2 × 1, और कुछ नहीं ना। इसका रूट में से कोई भी वैल्यू नहीं ना निकलेगा, तो इसका क्या लिखेंगे? रूट ना 2 लिखेंगे, यानी इसको रूट ना 2 ही लिखेंगे, ठीक ना। उसी प्रकार से 3 का लिखते हैं, तो देखिए तो 3 का स्क्वायर रूट नहीं ना निकलेगा, 3 × 1 निकलेगा डेसिमल फॉर्म में, पूरा पूरा वैल्यू तो नहीं ना निकल पाएगा। तो इसका इसका नहीं निकलेगा, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? रूट ना 3। अब बताइए 4 का तो जानकारी अभी हमने बताया, 4 का कितना लिखेंगे? 2, तो हमने 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये 4 का स्क्वायर रूट बताइए कितना होता है? 2। फिर 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 के टाइम में 2 कितना टाइम्स? 1 टाइम्स है ना। डिवाइड कर दीजिए, 1 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, तो बताइए 1 ही ना आएगा। तो इस प्रकार से देखिए तुम्हारा वैल्यू क्या है? पहले 0 आया, उसके बाद फिर क्या आया? 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2, उसके बाद कितना आया? 1। फिर से देखिए हमारा पहला वैल्यू क्या आया? सो देखिए 0 आया, देखिए 0 है, ठीक है। उसके बाद 1/2, तो 1/2 है। समझिएगा ये साइन का हमने बताया, अगर साइन आप समझ रहे हैं तो कॉस भी बहुत आसानी से समझ जाइएगा, समझिएगा। तो ये हमारा ये साइन का वैल्यू है, ये 1/2। उसके बाद देखिए कितना है? 1/√2, उसके बाद √3/2 और उसके बाद क्या है? 1। साइन अगर आप समझ जाते हैं तो कॉस निकालना बड़ी आसान है। कॉस बस उसका अपोजिट आ जाएगा, उल्टा। देखिए यहाँ से लिखिए कॉस का, देखिए तो कॉस का वैल्यू उल्टा ही है, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। साइन निकालने अगर आ गया आपको तो कॉस निकालना बहुत आसान है। फिर से देख लीजिए,
उल्टाएंगे 0, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है ना। तो साइन कॉस क्लियर है। साइन फिर से समझिए, साइन कैसे निकालेंगे, कितना से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे। सिर्फ फिर सबके बटे नीचे क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे, फिर सब पर क्या चढ़ा देंगे, रूट। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या क्या आएगा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, साइन का। और कॉस का हमने बताया क्या कि जस्ट इसका अपोजिट आ जाइए, आप क्या समझ जाइएगा, ये किसका वैल्यू है, ये कॉस का वैल्यू, ठीक है। अब समझेंगे टैन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, किसका वैल्यू, टैन का वैल्यू समझेंगे। चलिए तो देखते हैं टैन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, समझेंगे। यहाँ इसके बाद का जो एक्सरसाइज होगा उसमें आप लोग को पढ़ना है ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को जरा देख लीजिए अभी समझने के लिए, फिर इसके बाद में हम लोग जानेंगे इस फॉर्मूला के बारे में भी। क्या लिखा हुआ है, tan A = sin A by cos है। ये यहाँ पे एंगल चेंज हो सकता है, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा है, tan A = sin A by cos है। चलिए देखते हैं लोग tan का वैल्यू निकालते हैं। साइन का वैल्यू निकालना जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब कॉस का भी समझ चुके हैं, tan का निकालेंगे। देखिए तो tan समझिएगा, tan 0 डिग्री का है। सिंपल समझिए ना, ऐसे समझने के लिए देखिए, साइन बाई क्या लिखेंगे, कॉस। तो पहले 0 डिग्री लिखिए, साइन का वैल्यू देखिए तो कितना है, 0 है। और कॉस का वैल्यू देखिए तो कॉस का वैल्यू कितना है, 1। तो बताइए 0, ये 0/1, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। जानकारी है ना, हमने बताया था ना, ये 0/कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। उसका बताया था हमने कांस्टेंट बाई 0, इसका वैल्यू क्या होता है, अनफाइनाइट या इन्फिनिटी पढ़ सकते हैं इसको, अपरिभाषित बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारा एक क्लियर है फर्स्ट का, 0 डिग्री का। अब चलिए अब जरा देखते हैं फिर। तो बताइए अब साइन का वैल्यू अब देखिए तो 30 डिग्री के लिए देखते हैं। साइन का वैल्यू कितना, 1/2 है। और फिर उसके बाद लिखेंगे अपॉन कॉस। तो कॉस के लिए देखिए तो कितना है, √3/2, ठीक है ना। बताइए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1/√3। देखिए यही बात यहाँ पे लिखा हुआ 1/√3, ठीक है। चलिए अगले के लिए आते हैं। फिर देखिए अब कॉस के 45 के लिए 45 डिग्री के लिए आते हैं। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, साइन। तो साइन का वैल्यू बताइए कितना है, 1/√2 है अपॉन कॉस। तो कॉस का वैल्यू भी कितना है, 1/√2। तो बताइए तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना है, 1/1। इसका मतलब कितना, 1। देखिए तो यही तो हमारा वैल्यू 1 है, ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए अब 60 डिग्री के लिए आते हैं, इस साइड देखिएगा। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, साइन। तो बताइए साइन का वैल्यू कितना है, समझिएगा कितना है, √3/2 अपॉन कॉस। तो कॉस का वैल्यू देखिए तो कितना है, 1/2। बताइए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना है हमारे पास आंसर, √3 कितना, 1। और 1 नीचे लिखना कोई ज़रूरत नहीं है, ये देखिए √3, ये √3 आ गया। समझ में आ रहा। चलिए एक और है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो फिर लिखेंगे साइन। साइन का वैल्यू बताइए कितना है, 1 है, तो 1 रख दिया हमने। अपॉन कॉस है, तो कॉस का वैल्यू देख लीजिए कितना है, 0। तो बताइए तो 1/0 किसके इक्वल होगा, देखिए तो, यानी ये इस फॉर्म पे हो रहा है ना, कांस्टेंट बाई 0। देखिए नीचे 0 है ना, तो जब 0 रहता है तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी बोले या अनफाइनाइट। तो अनफाइनाइट इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। तो वही बात देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। साइन कॉस टैन क्लियर है, बहुत आसान है टैन निकालना। साइन बाई कॉस कीजिए ना, सिंपल देखिए ना, इतना बाई इतना कीजिए 0, इतना बाई इतना, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3। फिर ये दोनों कैंसिल, √2 से √2, तो 1/1 = 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1, तो 1 नीचे लिखना कोई जरूरत नहीं है, तो √3 हो जाएगा। 1/0 = क्या हो जाएगा, तो इन्फिनिटी बोले या अपरिभाषित इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। साइन कॉस टैन क्लियर है। अब आगे समझेंगे कॉसेक सेक और कॉट के विषय में जानेंगे। चलिए देखते हैं कॉसेक सेक कॉट के विषय में। तो देखते हैं कॉसेक का वैल्यू। देखिए कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालिए। तो बताइए कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। दोनों अपने आप में क्या है, उल्टा। तो आप लोग साइन का वैल्यू देखिए, कॉसेक खुद ब खुद निकल जाएगा। तो देखिए तो साइन 0 का वैल्यू देखिए, साइन 0 है ना, इसके अपॉन में कितना है, 1। तो इसका उल्टा करेंगे, क्यों, चूँकि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। चलिए इसका उल्टा कीजिए तो 1/0। तो बताइए 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, नहीं अनफाइनाइट होता है ना। तो ये हमने लिख दिया अनफाइनाइट यानी अपरिभाषित, ठीक है। चलिए इसका देखिए तो, फिर साइन का देखिए। साइन का देखिए, साइन का उल्टा होता है ना कॉसेक। तो साइन को देखेंगे, देखिए साइन है और कॉसेक है, तो इसको देखेंगे। साइन का वैल्यू कितना देखिए तो 1/2 है ना। तो बताइए 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2/1। तो 2/1 यानी 1 नीचे लिखने कोई जरूरत नहीं, तो 2 देखिए तो इसका वैल्यू 2 है या नहीं, है ना, समझ रहे हैं ना। कॉसेक का देख लीजिए सामने, ठीक है, कॉसेक का, ठीक है। अब बताइए इसी में देखेंगे 45 डिग्री का। तो बताइए तो साइन 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2 है। इसका उल्टा कीजिए तो क्या आ जाएगा, √2/1। तो 1 नीचे लिखना कोई जरूरत नहीं, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, √2। देखिए वही बात यहाँ पे लिखा हुआ √2, क्लियर है ना। चलिए 60 का वैल्यू देखिए तो कितना है, √3/2 है ना। साइन का उल्टा जान लीजिए, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो वही हम उल्टा कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए √3/2 इसका उल्टा कीजिए तो कितना आएगा, 2/√3। तो वही हमने लिख दिया 2/√3, ठीक है, क्लियर है। अब समझिए अगला, फिर क्या है, अब बताइए साइन का वैल्यू कितना है, 1 है। तो 1 का अपन में भी 1 छुपा होता है, तो इसको उल्टा कीजिएगा तो 1/1 अर्थात कितना आएगा, 1। यही 1 लिखा गया, ठीक है।
साइन का क्लियर है? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। अगर ये साइन याद है तो आप कोसेक बेहतर ढंग से निकाल सकते हैं। क्या करना, सिर्फ उल्टा कर देना और कुछ नहीं, ठीक है ना। उसी प्रकार से जानते हैं कि आप लोग कि कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। दोनों अपने आप में क्या है? उल्टा है। कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। दोनों जो है सो अपने आप में क्या है? उल्टा है। तो देखते हैं हम लोग कॉस को देखेंगे और सेक का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए कॉस यही ना है, कॉस को देखते हैं। बताइए वन का उल्टा क्या होगा? वन का उल्टा 1/1 चेंज कीजिएगा तो 1/1 यानी कितना आएगा? 1 है ना। तो सेक का वैल्यू देख लीजिए, सेक का वैल्यू देखिए यहाँ पे, सेक का वैल्यू कितना हो गया? 1। अरे कॉस का उल्टा भाई सेक होता है ना हो, तो 1 का उल्टा 1 है ना हो जाएगा। चलिए इसका उल्टा कीजिए तो बताइए, तो √3/2 है, इसका उल्टा कीजिए तो 2/√3 नहीं होगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ 2/√3, ठीक है। इसका उल्टा कीजिए तो जानकारी ना, कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक। समझिए कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक। तो 1/√2 है ना, तो बताइए 1/√2 इसका उल्टा बताइए कितना होगा? √2 होगा कि नहीं होगा? अब बाई 1 तो 1 नीचे लिखना जरूरत नहीं, तो √2 देखिए यहाँ पे √2 लिखा हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए कॉस का उल्टा, कॉस का देखिए cos 60 का वैल्यू 1/2 है, इसका उल्टा कीजिए तो 2/1 यानी कितना लिखेंगे हम लोग? 2। तो वही बात यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या है? 0 है, तो बताइए 0 के नीचे कितना छुपा हुआ है? 1। इसका उल्टा कीजिए तो 1/0 यानी 1/0 का वैल्यू कितना होता है? इन्फिनिटी बोली अपरिभाषित, तो वही बात देखिए अपरिभाषित लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताइए अब tan का उल्टा क्या होता है? कॉट। चलिए देखते हैं tan का उल्टा कॉट, उसका वैल्यू हम लोग देखेंगे कैसे समझेंगे, कैसे निकाला गया, ठीक है। चलिए तो देखते हैं tan का उल्टा क्या होता है? कॉट। और कॉट का उल्टा क्या होता है? tan। दोनों अपने आप में क्या है? उल्टा है। तो देखते हैं कॉट का वैल्यू। देखिए तो सिंपल, आप एक बात याद रखिए कि 0 का उल्टा क्या पूछेंगे तो अनफाइनाइट, अनफाइनाइट का उल्टा 0, बस ये बात याद रखिए। 0 का उल्टा अनफाइनाइट, अनफाइनाइट का उल्टा 0, ये बात याद रखिए। देखिए तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो देखिए तो यहाँ 0 है ना, तो 0 है, इसके ऊपर में कितना छुपा है? 1। इसका उल्टा कीजिए तो 1/0 यानी इसका वैल्यू क्या है? अनफाइनाइट। तो वही बात तो हमने बताया कि 0 का उल्टा क्या होगा? अनफाइनाइट। तो सिंपल देखिए अनफाइनाइट लिखा हुआ है, ये 0 है ना। देखिए tan का उल्टा कॉट, तो tan अगर समझ रहे हैं तो कॉट भी समझ जाइएगा। देखिए 0 का उल्टा कितना हो गया? अनफाइनाइट, अपरिभाषित। उसी प्रकार से बताइए 1/√3 है, तो इसका उल्टा बताइए तो 1/√3 का उल्टा कितना हो जाएगा? √3/1। और 1 नीचे लिखने को जरूरत नहीं, तो हमारा आंसर कितना होगा? √3। तो वही √3 लिखा हुआ, ठीक है। अब ये जानकारी 1 का उल्टा कितना होगा? 1। देखिए कैसे 1, इसके ऊपर में 1 छुपा हुआ है, फिर चेंज कीजिए तो 1/1 यानी कितना होगा? 1 ही ना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा? 1। तो वही बात लिखा हुआ, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखिए फिर tan 60 का वैल्यू कितना है? √3 है ना, तो tan है तो cot देखिए, तो cot 60 के देखिए क्या आएगा? ये √3 है, इसके अपन में कितना छुपा है? 1। इसका उल्टा कीजिए तो 1/√3, यही बात तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए क्लियर है। अब देखिए तो अब tan 90 का वैल्यू देखिए तो कितना है? अपरिभाषित है ना, तो अभी हमने बताया था कि इन्फिनेटिव का उल्टा क्या होगा? 0, और 0 का उल्टा इन्फिनेटिव। तो बताइए अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा? 0। सिंपल है। फिर से समझ लीजिए, अगर साइन कॉस आपको याद है, tan निकालने का हमने बताया फॉर्मूला। साइन कॉस पहले कैसे निकालते हैं? तो कितना से स्टार्ट करते हैं? 0 से। कहाँ तक जाते हैं? तो 4 तक जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं? सबके बटा के नीचे क्या करते हैं? 4 लगाते हैं। फिर सब पे क्या चढ़ाते हैं? रूट चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा किसका वैल्यू निकलता है? साइन का। किसका? साइन का। और साइन अगर निकाल लेते तो कॉस निकाला आसान, उल्टा जाइए, हो गया साइन कॉस हो गया। और tan के लिए तो हमने फॉर्मूला भी बताया, tan का फॉर्मूला क्या होता है? साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप tan का निकाल लीजिएगा। अगर आपको 3 याद है, साइन कॉस tan अगर याद है, तो आप इसका उल्टा कर दीजिए। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, जानकारी है ना। कॉस का उल्टा सेक होता है, और tan का उल्टा क्या होता है? कॉट। ये आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप ये समझ चुके हैं।